भारत की धरती पर अनेक मंदिरों की कहानियां हैं, पर एक मंदिर ऐसा भी है जिसका दर्शन सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, साहस भी मांगता है। ये कहानी है कामाख्या देवी की, वो देवी जिनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो देवी जो नारी के जन्म और शक्ति का प्रतीक है, और वो देवी जिनकी रहस्यमय शक्तियों ने युगों तक तपस्वियों को मोहित कर रखा है। ब्रह्मा जी की पोती देवी सती शिव जी से विवाह करती है, पर सती के पिता राजा दक्ष शिवा को अपमानित करते हैं। सती अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और योग अग्नि में स्वयं को समर्पित कर देती है। शिव तांडव करते हुए सती के शरीर को कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। विष्णु जी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां बने शक्तिपीठ। नीलाचल पर्वत पर गिरा था सती का योनि अंग, और यहीं स्थापित हुई कामाख्या देवी। कामाख्या देवी का स्वरूप योनि रूप में पूज्य है। यह मूर्ति नहीं बल्कि एक योनि कुंड है, जिसे शक्ति और सृजन का प्रतीक माना जाता है। यहीं से शुरू होती है तंत्र की रहस्यमय परंपरा। हर साल जून महीने में मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है, क्योंकि इन्हीं 3 दिनों को देवी का महावारी माना जाता है। इस दौरान कुंड का पानी लाल हो जाता है। कहा जाता है कि ये देवी की राजनी शक्ति का प्रकट रूप है। 3 दिन बाद मंदिर के द्वार खुलते ही लाखों भक्त दर्शन को उमड़ पड़ते हैं। नारी के शरीर को पावन और शक्तिमय यही मंदिर सबसे पहले मानता आया है। कामाख्या में काल रात्रियों में तांत्रिक साधना होती आई है। यहाँ 10 महाविद्या रूपों की अलग अलग साधना अलग अलग गुप्त मंदिरों में होती है। कालिका, तारा, मातंगी, भैरवी और अनेक रूप। इसीलिए इसे तंत्र का विश्वपीठ कहा जाता है। लोग डरते हैं, पर यहाँ डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। जहाँ जन्म का राज है, वहाँ शक्ति का राज भी तो होगा। कामाख्या में बलि का जिक्र होता है। समय के साथ जीव बलि लगभग रुक चुकी है। अब कुम्हड़ा, जिसे कद्दू भी कहते हैं, बलि प्रतिरूप में दी जाती है। भक्ति में अहिंसा और नियम दोनों का सम्मान है। 8वीं सदी में पाल वंश ने इसे फिर से बनवाया। इसका शिखर बीहाइव जैसा दिखने वाला नागरा और बंगाली स्टाइल का मिश्रण है। अंदर जाने पर एक गर्भगृह है, जहाँ पानी से भरा योनि रूप कुंड है, और वही देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप। वहां जाकर मन में एक अजीब शांति और अद्भुत गिराव महसूस होता है। जब तक सृष्टि है तब तक शक्ति है, और जब तक शक्ति है तब तक कामाख्या देवी। ये मंदिर हमें सिखाता है, नारी सिर्फ सृजन का रास्ता नहीं, सृजन का स्वरूप है। अगर आप कभी गुवाहाटी जाओ, नीलाचल पर्वत पर चढ़ते वक्त ये याद रखना, आप सिर्फ एक मंदिर नहीं जा रहे, आप शक्ति की जमीन पर सती के असीम बलिदान के सामने अपने अस्तित्व को सलाम करने जा रहे हैं। कामाख्या देवी आप सब पर अपनी कृपा और शक्ति बनाए रखे। जय मां कामाख्या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय में मिलते हैं एक और शक्तिपीठ की कहानी के साथ। जय शक्ति, जय कामाख्या देवी, जय हिंद।